नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8,000 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सही आंकड़ा तो 8,452 करोड़ से भी अधिक का है। सरकारी नाम पीएम केयर्स फंड है, मगर इसे कहा जाना चाहिए प्रधानमंत्री पर्सनल फंड। यह ऐसा फंड है जो अपने बारे में जानने का अधिकार ना तो नागरिकों को देता है, ना सांसदों को। एक सांसद भी संसद में सवाल पूछ नहीं सकता, जान नहीं सकता कि पीएम केयर्स फंड में किसने कितने पैसे दिए और वो पैसा किस किस को दिया गया। नागरिक भी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इतना पहरा लगा है इस फंड पर। इसीलिए यह पीएम केयर्स फंड नहीं, पीएम पर्सनल फंड है। नाम में केयर्स है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा है कि मैं पीएम हूं, आई डोंट केयर। नहीं बताऊंगा किसने पैसा दिया, नहीं बताऊंगा इस पैसे से हमने किसको दिया। तभी हमने कहा कि 8,000 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह उस देश का हाल है जिसके एक राज्य बिहार के नालंदा जिले में 35 बच्चों को इसलिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ दे दिया गया। कहीं भी नजर घुमाइए, लूट ही लूट नजर आती है। मगर सवाल पूछिए तो आप ये नहीं जान सकते, वो नहीं पूछ सकते। किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? यूजीसी नेट की परीक्षा में पिछले साल के ही सवाल पूछे गए हैं। कॉमर्स में 80 से अधिक सवालों को दोहराया गया और जवाब भी सेम टू सेम। यूजीसी नेट के 3 पेपर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और हालत यह देखिए कि इस तरह की खबर भी कथित रूप से छप रही है। कायदे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को देन एंड देयर बर्खास्त कर देना चाहिए था। किसी भी स्तर पर जाइए, आपको इस देश में जवाब नहीं मिलता, जवाबदेही तय नहीं होती। किसी को बताना तो चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में 8,000 करोड़ रुपया कैसे बिना इस्तेमाल के पड़ा रह गया। क्या इस देश में किसी को जरूरत नहीं पड़ी? 18 घंटे काम का यही रिजल्ट है कि 8,000 करोड़ का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। 2 साल तक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई। 18 अगस्त को पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट आई। पता चला 2 साल का ऑडिट 5 और 6 अगस्त को किया गया। 2 साल से हुआ ही नहीं। पीएम केयर्स की वेबसाइट से पता चलता है आखिरी बार ऑडिट 2022-23 में हुआ। सोशल मीडिया पर तरह तरह के